मॉर्निंग दोस्तों, ज्ञानदेव स्कूल की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था यहाँ पर अलैंगिक जनन। कौन सा जनन पढ़ रहे थे हम? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर हमने अलैंगिक जनन होता क्या है वो हमने इसमें पढ़ा था। उसके बाद में हमने अलैंगिक जनन की जो अलग अलग विधियां हैं वो हमारे यहाँ पर चल रही थी। तो हमने इसमें अलैंगिक जनन की कुछ विधियां थी जिनके बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी। जैसे पहली विधि हमने पढ़ी थी द्विवीय विखंडन, ये हमने पढ़ी थी। फिर दूसरी जो विधि इसमें पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी मुकुलन। फिर तीसरी इसमें हमने पढ़ी थी, तीसरी जो विधि थी वो थी कोनिडिया। फिर चौथी जो विधि हमने इसमें देखी थी वो देखी थी बीजाणु द्वारा। तो ऐसे हमने अलैंगिक जनन की ये चार जो विधियां थी वो हमने एग्जाम्पल सहित देख ली थी। इसके बाद में आगे हम आज इसमें इसकी पांचवी विधि कहते हैं या एक ही अलैंगिक जनन का एक जो प्रकार है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, और वो है इसमें आपका कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे कायिक परिवर्तन के बारे में। ये भी एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है, जो कि हमारे जो उच्च स्तरीय जो पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर ये पाया जाता है। कोई भी जो पादप होता है, जो एक विकसित पादप है, उस पादप के मुख्य रूप से चार पार्ट होते हैं। कोई भी पादप हो उसके मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? चार, जिसमें पहला पार्ट होता है उसका जड़, दूसरा होता है उसमें तना, तीसरा उसमें होते पत्तियां, चौथा उसमें होता है उसका पुष्प। तो इस प्रकार से कोई भी जो पादप होता है, कुछ विकसित जो पादप है, उसके चार पार्ट होते हैं, जड़, तना, पत्तियां और पुष्प। इसमें ये जो जड़, तना और पत्तियां हैं ये पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। कौन से भाग कहलाते हैं? कायिक भाग। जबकि इसका जो ये पुष्प होता है ये इसका कहलाता है लैंगिक भाग। कौन सा भाग कहलाता है? लैंगिक भाग। तो जड़, तना, पत्तियां ये तो पुष्प के कौन से भाग हो गए? कायिक भाग। जबकि पुष्प जो है वो इसका कौन सा भाग हो गया? लैंगिक भाग। यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो कायिक परिवर्तन। तो कायिक परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि पौधे के कायिक भाग, पौधे के कौन से भाग? कायिक भाग। जैसे कौन? जड़, तना, पत्तियां। जड़, तना और पत्तियां। तो पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण होना, नए पादप का बनना क्या कहलाता है? कायिक परिवर्तन कहलाता है। दोबारा इसी बात को मैं रिवाइज कर देता हूं कि पौधे के कायिक भाग जड़, तना और पत्तियों के द्वारा एक नए पादप का क्या हो जाना? निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? कायिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें पौधे के कायिक भाग जो हैं वो जनन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, और इन्हीं के द्वारा नए पादप का या नए जीव का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। पुष्प जो है इसका लैंगिक भाग है। पुष्प जो पादप का कौन सा भाग है? लैंगिक भाग। तो इसके अंदर जो जनन होगा लैंगिक भाग में, वो जनन कौन सा होगा? वो होगा लैंगिक जनन। ठीक है। और कायिक भाग जो जड़, तना, पत्ती है, इसमें जो जनन होगा वो कौन सा होगा? अलैंगिक जनन। तो ऐसे जो उच्च विकसित जो पौधे होते हैं उनमें दोनों प्रकार का जनन हमें देखने के लिए मिलता है, लैंगिक जनन भी और अलैंगिक जनन भी।
हमारा यहाँ पर टॉपिक अलैंगिक जनन है, तो हम यहाँ पे सिर्फ अलैंगिक जनन की बात करेंगे। लैंगिक जनन के बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस प्रत्येक पार्ट के बारे में देखते हैं कि कैसे जड़ जनन करती है, कैसे तना करता है, कैसे पत्तियां जनन करती है, इनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात है वो करते हैं जड़ की। किसकी बात करते हैं? जड़ की। ये जड़, तो हम देखते हैं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं, उन पादपों पर अपस्थानिक कलिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कभी, एक पौधा है जिसका नाम है आपके शीशम। शीशम। इसके अलावा पौधा है हमारा अमरूद। शीशम है और इसके अलावा कौन सा है? अमरूद। तो ये जो पादप होते हैं, तो इन पादपों में हम देखते हैं कि इनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से आगे चल करके एक नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो इसमें ये जो पादप है, इस पादप कि कौन से भाग से नया पादप बन रहा है? जड़ से बन रहा है। जड़ पादप का कौन सा भाग है? कायिक भाग है। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? कायिक प्रवर्धन, क्योंकि नया पादप बन रहा है जड़ से। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तना। तना भी पौधे का एक कायिक भाग ही है, परंतु जो तना होता है, तो तना एक प्रकार से न होकर के तना जो होता है वो कई प्रकार का पाया जाता है। जैसे कुछ जो तना होता है वो होता है भूमिगत तना। एक जो तना होता है वो होता है विसर्पी तना। विसर्पी तना। और एक जो तना होता है वो होता है वायवीय तना। तो पादप का जो तना होता है, इसको हमने अलग अलग भागों में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है। जैसे तना होता है भूमिगत, नाम से पता चल रहा है, जो भूमि के अंदर पाया जाता है तना वो भूमिगत हो जाएगा। ऐसे कौन सा हो जाएगा? विसर्पी तना, जो जमीन के ऊपर पसरा रहता है, लेटा रहता है, फैला रहता है, वो ज्यादा विसर्पी तना। और बाकी जो हम नॉर्मली देखते हैं पादप का वायवीय भाग में जो पार्ट पाया जाता है वो कौन सा तना होता है? उसका वायवीय तना होता है। तो इन तीनों ही तनों के द्वारा कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन या कायिक परिवर्तन की क्रिया इनके द्वारा होती है। जैसे हम कुछ भूमिगत तनों की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो भूमिगत तनों में कई प्रकार का होता है। भूमिगत तनों में जैसे पहला है भूमिगत तनों में कंद। कंद है, ऐसे होता है बल्ब, ऐसे इसमें होता है आपका घनकंद, और ऐसे इसमें एक होता है परकंद। ये जो सभी हैं वो एक तने के ही प्रकार है। कौन सा तना है? भूमिगत तना। तो ये भूमिगत तने के क्या है? प्रकार है। जैसे कंद है, बल्ब है, घनकंद है, परकंद है। इन सभी प्रकार के तनों के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है? कायिक प्रवर्धन की क्रिया की जाती है। जैसे कंद का हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, तो कंद है, जैसे कंद का एग्जाम्पल है आलू। कौन है? आलू। ऐसे ही बल्ब है, बल्ब का जो एग्जाम्पल है वो कौन है? लहसुन, प्याज। इसी प्रकार से परकंद है, सॉरी घनकंद है, जिसका एग्जाम्पल है जमीकंद। और इसी प्रकार से प्रकंद है, प्रकंद का एग्जाम्पल है यहाँ पर अदरक, हल्दी। ये सब के सब जो है वो एक प्रकार के क्या हैं? तने हैं।
क्या है? तने। और इन तनों के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है? कायिक परिवर्तन की क्रिया की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा आलू, आलू एक प्रकार का, याद रखिएगा, भूमिगत तना है, ना कि ये जड़ है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो जड़ होगी, परंतु ये जड़ नहीं होती। ये सब के सब जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सब के सब तने हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। इनमें आलू, तो आलू को आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय आलू जो घर में पड़ा रहता है, तो पड़ा रहता है तो उस पे हरे रंग की कलिकाएं फूट आती हैं। फिर क्या किया जाता है? उस कलिकाओं को वहां से आलू को काट करके जमीन में बो दिया जाता है और उससे एक नया पादप बन जाता है। ऐसे ही लहसुन प्याज में भी ऐसा ही होता है कि लहसुन है तो लहसुन की जो पालियां होती हैं उनको अलग करके पत्थर करके जमीन में लगा दिया जाता है और नए लहसुन का पादप बन जाता है। ऐसे ही अदरक, हल्दी, अदरक के बारे में भी हम देखते हैं कि अदरक जो होती है, तो अदरक का जो हम काम में लेते हैं, चाय वगैरह के अंदर जो काम में ले जाती है, तो उसको अगर हम जमीन में लगा देते हैं तो उससे एक नया पादप बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जमीकंद होता है। तो इन सब के द्वारा कौन सी क्रिया संपादित की जाती है? कायिक परिवर्तन की क्रिया संपादित की जाती है। ये सब के सब तना ही है, जो कि कैसे तने हैं? भूमिगत तने। ऐसे ही विसर्पित तने की हम बात करें तो विसर्पित तने भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे विसर्पित तनों में पहला जो विसर्पित तना होता है वो होता है भूस्थानिक। फिर जो होता है ऊपरी भूस्थायी, ऊपरी भूस्थायी। फिर जो इसमें होता है भूस्त्रिका, भूस्त्रिका या भूस्त्री, भूस्त्री। ये जो सब के सब तने होते हैं, वो तने क्या होते हैं? लेटे होते हैं, पसरे होते हैं जमीन के ऊपर, और इनमें इनके तने के ऊपर अपस्थानिक जो होती हैं जड़ें बन जाती हैं और उन जड़ों से नए पादपों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है। इनमें भी अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे ऊपरी भूस्थायी का एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा आपके, ऊपरी भूस्थायी का एग्जाम्पल है घास। भूस्थायी का जो एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, और भूस्थायी का जो एग्जाम्पल है वो आपके हो जाएगा जलकुंभी, जलकुंभी। तो इन सब के द्वारा हमारे ये जो तने हैं, इनके द्वारा भी क्या होता है कि जड़ें जो होती हैं, सॉरी, जो तना होता है उस तने पर अपस्थानिक जड़ें बन जाती हैं और उन अपस्थानिक जड़ों से एक नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसके अलावा वायवीय तने की बात करें तो जो वायु के अंदर जो तना होता है, बाहर की ओर जो पादप का नॉर्मली हम तना देखते हैं वो कौन सा होता है? वायवीय तना, और उसके द्वारा कायिक परिवर्तन होता ही है। जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल, कॉमन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गुलाब है, गुलाब हो गया, गन्ना हो गया। तो आपने देखा होगा गुलाब है तो गुलाब की टहनी होती है जो कि उसका एक तना ही है, उसको हम काट करके जमीन के अंदर लगा देते हैं तो नए गुलाब का पौधा क्या होता हो जाता है? बन जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के तने हैं और इन अलग अलग प्रकार के तनों से अलग अलग प्रकार के जो पादप हैं उनका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अलग अलग प्रकार के पादप जो होते हैं यहाँ पर बने जाते हैं। तो इसी प्रकार से जड़ के द्वारा हो गया, तने के द्वारा हो गया। तीसरा पत्तियों के द्वारा, तीसरा हम देखें यहाँ पर पत्तियां। अब पत्तियों से किस प्रकार से होता है तो उसकी हम यहाँ पर चर्चा करें तो उसके बारे में देखिएगा। पत्तियों के बारे में एक पादप है जिसका नाम आपने सुना होगा, पत्थर चीटा, पत्थर चीटा, जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम। ये जो पादप होता है पत्थर चीटा या जिसे हम ब्रायोफिल्लम कह रहे हैं, ये जब क्या होता है इसकी पत्तियां जो होती हैं जब जमीन के ऊपर क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। तो गिर जाने पर
जमीन के जो संपर्क में जो पत्ती का पार्ट होता है उसमें नीचे की ओर जड़ें बन जाती हैं, और जो ऊपरी पार्ट होता है उसमें शाखाएं बने कलिकाएं बने जाती हैं। और फिर धीरे धीरे पत्ती तो क्या करती है, गलना प्रारंभ कर देती है, परंतु उसके जो किनारे होते हैं, किनारों के ऊपर नए नए पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें नया जो पादप है वो किससे बन रहा है, पत्तियों से बन रहा है। किसमें, पत्थरचूटा या ब्रायोफिलम में। तो इस प्रकार से पादप के जो कायिक भाग होते हैं, उन कायिक भागों के द्वारा नए पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो पादप के कायिक भागों के द्वारा नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो ही क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कायिक पार्ट जड़ तना पत्तियां होती हैं, और इन पत्ती जड़ तना पत्तियों के द्वारा हम नए पादपों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं या निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा अलैंगिक जनन का कौन सा पार्ट हो गया, कायिक प्रवर्धन। तो आज हमारा ये जो लैंगिक जनन का जो पार्ट रह गया था, कायिक प्रवर्धन, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे इसके बाद में हम चर्चा करेंगे लैंगिक जनन की, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में